अच्छा, यानी कि फ्री में भी दिखा देती है। मसलन के अगले ने इससे अपना काम भी ले लिया और पैसे भी इसको नहीं भेजे, और अब ये उससे मिलने भी गई होगी और डेफिनेटली अगले ने इसको यूज़ भी किया होगा। अच्छा, आप मीडिया पर आकर क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या चाहिए आपको? सर मुझे ये इंसाफ चाहिए कि आप ऐसी औरतों की पहले वेरिफिकेशन करें, जाने तो सही कि उनकी असलियत क्या है, वो ख़ानदानी भी हैं या कौन है। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं आप लोग तो दुबई सऊदी होते हैं, आप भी कोशिश किया करो कि पाकिस्तान में कारोबार किया करो, औरतें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो वीवर एक और मैं सवाल करने लगूँ, सख्त है, कर सकता हूँ जी। कोई? अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है, सॉरी कमेंट्स कर सकता है कि यार वाजिद भाई, हो सकता है ये बंदा जो सूखा पतले से क्या आपने इंटरव्यू किया है, इसकी मर्दाना कुव्वत ना टाइट हो, ये ना हो उसको मुबाशरत सही से कर सकता हो। सर जिस औरत को बाहर के मर्दों की लज्जत लग चुकी हो ना, और कह लें कि उनमें तमाशबीन बन चुकी हो, तो उसका वैसे ही घर के मर्द से इंटरेस्ट उठ जाता है। उस तमाशबीनी को आप किस तरह बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वाजिद अली बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वाजिद अली टीवी। नाज़रीन ग्रामी, ये मैं अर्ज़ कर दूँ, ये प्रोग्राम, ये वीडियो बहन बेटियाँ माएँ बहनें बल्कि फैमिली में नहीं देखना इस प्रोग्राम को, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी बेहया और फाशा औरत का जिक्र होने वाला है, बकौल इनके, ऐसे ही ना जी। तो उसकी इतनी गंदी वीडियोस और इतनी गंदी टिकटॉक जो है ना इस भाई के पास मौजूद है। पिछले 3 माह से ये रब्ता कर रहे थे, हमने समझा था शायद कोई ऐसे ही फजूल ही कॉलें आती हैं तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की देखी वो वीडियोस, तो वो स्टोरी वो है जिसकी स्टोरी हमने पहले की हुई थी। उस औरत का नाम है समीना। हमने वो सर्दियों में स्टोरी की थी, वो तो बड़ी मगरमच्छ के आंसू रो रही थी। तो उसने इस वक्त 5 आदमियों के साथ ताल्लुक़ कायम किए हुए हैं। इनके बकौल इनका कहना ये है भाई साहब का कि मैंने उसको डिवोर्स तक नहीं दी हुई। मैं भाई से ये पूछूंगा, आपने उलमा कराम से क्यों नहीं रब्ता किया, आपने तहरीक लब्बैक से क्यों नहीं रब्ता किया? कम से कम वो इस चीज़ को रोकते कि ये औरत जो है ना हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो मैं तमाम तर सारी डिटेल के साथ गुफ्तगू जनाब मोहम्मद शाहिद साहब से ही जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पहले सॉरी करता हूँ कि हमने आपको एक अरसे के बाद टाइम दिया। मैं आना तो पहले चाहिए था लेकिन दुनियावी मसरूफियात थी। और कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो समीना औरत है, ये कौन है, कैसे इसके साथ ताल्लुक़ बना, कैसे इसने आपको छोड़ा? सर ताल्लुक़ तो इसके साथ जिस तरह बना, वो कह लें कि मेरी बदकिस्मती कि इस जैसी के साथ मेरा ताल्लुक़ बना, और जिस दिन बना उस दिन समझे कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। वो इसने उस चीज़ का सबूत दिया कि ले तूने वाकई कोई ज़िंदगी में गलत फ़ैसला और गलत औरत चुनी थी और अपनी ज़िंदगी में लाया था, जो कि तेरी ज़िंदगी को इस तरह करके चली गई। छोटा छोटा सवाल करूँगा, छोटा छोटा जवाब देना, मुख्तसर सा। जी जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं बाहर की कंट्री चला गया था जी। आप अपने बच्चों के फ्यूचर मुस्तकबिल बनाने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए गए, पीछे से औरत कैसे ख़राब हुई, ये कैसे रीज़न पैदा हुई? सर इसने जो लोगों से डोनेशन हासिल की थी ना, सच बोलना चाहिए, सच में बड़ी ताकत होती है। चाहे लोग मुझे बुरा समझे या कुछ भी कहें, मैंने जो कुछ किया वो अपने बच्चों के पीछे लग के किया। मेरे बच्चों को जो ये ख़राब कर रही थी, तो मैंने सोचा उनको दलाली करने से अच्छा यार मैं उनको हटा लूँ, मैं खुद क्यों ना बन जाऊँ। ठीक है, इसने लोगों से जो डोनेशन हासिल की, इसने मुझे बड़ी सफाई से वो डोनेशन से बाहर भेजा कि तू बाहर निकल जा, वहाँ जा, हम भी तेरे पीछे आ जाएंगे। नाज़रीन, इस औरत का इंटरव्यू करके मैं ख़ुद शर्मसार हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता कि ये औरत कैसी है कैसी नहीं है। जब कोई आपके सामने रो पड़े, ऐसे हाथ बांध ले, आजिज़ी दिखा दे, तो मुसलमान मोमिन जो बंदा होता है ना, वो अंदर से टूट जाता है, वो भी चूर चूर हो जाता है कि यार कि मैं इसकी मदद करूं। मैं क्या करता हूं, इंटरव्यू करके इनका सिर्फ नंबर लगा देता था। तो मेरी भी सर मिस्टेक है, आप तो दुबई थे, मुझे पता नहीं था। और वो औरत समीना इनको इतना बुरा भला कह रही थी, एक जालिम आता है मेरी लाइफ में, एक दरिंदा आता है, फ़लाँ आता है, फ़लाँ आता है, जो मैं अपने अल्फाज इस वक्त इस भाई से नहीं दोहरा सकता। मैं लाइव इनसे सॉरी भी कर रहा हूँ सर, माजरत चाहता हूँ, मैंने बहुत रोस्ट किया था आपको। अच्छा, उसके बाद आपको छोड़ के चली गई है घर से,
तो अब कितनी गैर मर्दों के साथ उसने ताल्लुकात कायम कर दिए हैं? सर ये तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, सारे एविडेंस चल रहे हैं आपके सामने और आवाम देख रही हैं कि ये कहाँ कहाँ फिर रही हैं और क्या क्या ये कर रही हैं। तो इस बीच में लोग ख़ुद भी अपना जहन चला सकते हैं कि इनके किस तरह के लोगों के साथ रिलेशंस होंगे और ये कितनी को अच्छी और इज़्ज़तदार घर की खातून या बहन या बेटी या माँ है। अच्छा, आप कह रहे थे ये तंग कपड़े पहनकर अपनी कुछ इस तरह की वीडियो बनाकर लोगों को भेजती है, वो क्या सीन है? सर जिनसे इसने पैसे लेने होते हैं या जिनको इसने अपनी तरफ कायल करना होता है वो बगैर किसी लालच के कौन पैसे देता है? चलें आम बताए, वन टाइम दे देगा, पर मंथ कौन किसका खर्चा लगाता है? जब तक ये उसको अपना कुछ दिखाएगी नहीं तो कोई क्या देगा? पागल है कोई जी हर महीने इसको खर्चा देता रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कम से कम कितना पैसा खा गई होगी? ये कह लें कि जी अभी तक तो ये करोड़ों के हिसाब से खा गई है। जो इसने डोनेशनों से पैसे इकट्ठे किए है इसने घर बनाया है एक काला शाह काकू में, जहाँ पे इसने अपने पेरेंट्स को रखा है। अपने बेटे को ये देखें कि बाइक लेके दे रही है, नहीं बेटे को कम से कम लाख रुपए की तो 70 जा रही है, ठीक है, अप्लाइड फॉर वो लेके दे रही है। कहाँ से आ रहा है? ना कोई बंदा है ना कोई खामंद है। छोटे बेटे को नवी साइकिल लेके दे रही है, कहाँ से लेके दे रही है? जरा दोनों मोबाइल दिखाएं, दिखा सकते हैं, इजाज़त है? जी जी जी। इसमें से कुछ क्लिप लगाएं जी वो टिकटॉक वाले क्लिप लगाएं। जी मैं लगाऊँ। ये व्यूवर आपको ऐसे ही मैं दिखाता हूँ और मैं इस पे भी चलाऊँगा स्क्रीन पर भी क्लिप्स। तंग लिबास पहनकर, टाइट कपड़ा पहनकर, औरत के 3 कपड़े होते हैं, 2 लिबास पहनकर लोगों को सेंड करती है कि मैं प्यारी हूँ, खूबसूरत हूँ। करीना कपूर वाली, कतरीना कैफ वाली पफ बनाकर तस्वीरें भेजती है। इतना गंदा डाटा यकीन करें मैंने अपनी लाइफ में 7 साल हो गए सोशल मीडिया की दुनिया में, मैंने नहीं देखा। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस पढ़ी हैं कि यकीन करें। आप देखें ये तस्वीर चल रही है और आप देखना, और मज़ीद हम स्क्रीन पर भी चलाएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर काज़मी वाला क्या चक्कर है सर? सर डॉक्टर काज़मी वाला ये था कि इसने सोचा कि वो मेरे साथ अच्छे हो जाएंगे और मैं यूके चली जाऊंगी। वो एक पैसे वाला रईस आदमी है। एक मिनट बात काट रहा हूँ। डॉक्टर काज़मी यूके से एक डॉक्टर है, उसका दिल आ गया। वाजिद अली टीवी की वीडियो देखी थी उसने, वहाँ से उसने उसका नंबर उठाया, यारी दोस्ती लगाई, उसको अब गंदी वीडियो बनाकर भेजते, वो उसे मंथली पैसा भेजता है। जी आप डिटेल से बताएं। जी वो इसको हेल्प करने तो लगा ही लगा, लेकिन हेल्प तो तभी करता ना कि जब ये कुछ उसके साथ यस करती या कमिटमेंट करती। इसने उसको बातों बातों में ये समझाना कि जो मेरे बच्चों की कफालत करेगा मैं डेफिनेटली उस बंदे के लिए सोचूंगी, ठीक है। आप ये बताएं कि ये उससे हेल्प ले रही है या वो इसको हेल्प दे रहा है कि ये रिश्ते कायम कर रहे हैं। फिर इसने कहना कि जी सुने सुने एक भाई हैं, वो भी बाहर होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ठीक है। उनको इन्होंने कहा, अब वो करते थे सिम पे कॉल। एक मिनट, इन्होंने जिनका नाम लिया ना वो एक डोनर है, बड़ा तगड़ा डोनर है, वो पैसा भेजता है। तो इन्होंने कहा नाम नहीं बताना, मुझे तो पता चल गया। जी आगे। वो करते थे सिम पे कॉल और डॉक्टर करता था व्हाट्सएप कॉल। अब इन्होंने कहा कि ठहरे ठहरे, उनका फ़ोन आ रहा है सिम पर। तो इन्होंने उनका फ़ोन अटेंड किया और उन्हें भी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रखा। तो इन्होंने उन्हें कहा कि जी मेरा एक यूके से रिश्ता आया, ठीक है, तो आप तो मेरे भाई हैं, आप तो मेरी हेल्प भी करते हैं और बड़ी मदद कर रहे हैं, तो क्या मैं वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लूँ? तो ये देखें कि एक बंदे को इसने मैसेज भी दे दिया बड़ी शातिर तरीके से कि जी देखें मैंने अपने भाई से आपका जिक्र किया, मैं अपनी फैमिली में जिक्र भी कर रही हूँ आपका, और आपसे मैं रिश्ता भी एक कायम करना चाहती हूँ। यानी कि बेवकूफ़ बना रही थी। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर करता था व्हाट्सएप पे फ़ोन, और वो जो हेल्प करते हैं भाई वो सिम पे फ़ोन करते हैं, वो तो अल्लाह की रज़ा के लिए ट्रैक, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे तो आपकी कॉल चलेगी ही चलेगी, सिम पे उनकी भी चल रही है। अब सिम पे उन्होंने कहा कि मेरा यूके से एक डॉक्टर का रिश्ता आया है फैमिली का, तो क्या मुझे वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? शर्म आनी चाहिए ऐसी औरत को। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, 2 बंदों की ज़िंदगियों को वैसे कह लें कि अब मैं गंदा लफ्ज़ बोलूँगा तो माएँ बहनें भी देख रही हैं। एक बात कहूँ, आपकी बीवी ना खूबसूरत है, इसलिए मर्द उस पर डुल जाते हैं। खूबसूरती भी एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग हमारे
बेवकूफ़ बन जाते हैं बड़ी जल्दी से। कम से कम सर ये अब कितनी बंदों के साथ इस वक्त मौजूदा ताल्लुकात कायम कर रही है? अनगिनत लोग हैं, और अभी तक तो कितने लोगों ने कह लें कि हेलो आई भी बड़ी अच्छी सी कर ली अच्छा, होगी। पहले उनकी ज़िंदगी में आप है वो ज़रा गिन के नाम लेकर तो बताएं। जी, जो पहले इनके पेरेंट्स ने अपनी फैमिली में इसको हल्की उम्र में दिया, वो भाई साहब का नाम अजमल है। अजमल जी। दूसरा? ठीक है, जो दूसरे हैं वो ये गांव में दे आए थे बहावल नगर में, उस भाई का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। चलें, थर्ड मैं आ गया। थर्ड आप आ गए। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैं आ गया, चौथे नंबर पे आदिल असलम आ गया, पांचवें नंबर पे डॉक्टर काजमी साहब आ गए। तो छठे नंबर पर वो अमेरिका वाला। अब छठे नंबर पर अब वो जो अब वो है नहीं 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 अब वो है नहीं, रहने दे। वो ज़रा सूफी बंदा, उसे मैं समझाऊंगा, समझ जाएगा। एक डोनर है, उसका जिक्र हो रहा है, वो ज़रा नेक बंदा है, वो बग़ैर तस्दीक किए पैसे भेज रहा है। हमने जब डिटेल निकाली तो वो बंदा, एक हमारा सूफी जो है ना, वो भी उसका शिकार बन गया है। तो उस बंदे का उधर रेस्टोरेंट है इंग्लैंड के अंदर, यूके में, वहाँ से पैसा मंगवा रही है और खा रही है। कभी सर पे पट्टी बांध लेती है, मुझे बुखार है, कभी कहती है मेरे बच्चों की फ़ीस मैंने देनी है। और पहले वो तीसरे नंबर पर इसकी बीवी थी, एक अजमल साहब थे, उसकी बीवी थी। 6 मर्दों की बीवी बन चुकी है। और इनका ये भी कहना है कि आपने तलाक भी दी थी कि नहीं? नहीं, मैंने इनको डाइवोर्स नहीं दी। इन्होंने आदिल असलम के स्कैंडल में पहले से ही खुले के लिए अदालत में अप्लाई कर दिया हुआ था। मैंने इनको शरई तौर पे कभी कोई डाइवोर्स दी ही नहीं, और ना ही रिटर्न दिया, ना किसी पेपर पे सिग्नेचर किया, ना ही ये किसी यूसी के दफ्तर में आई। अच्छा, आपके इल्म में ये है कि बाकियों के साथ जो ताल्लुक़ इसने बनाया हुआ है, जी, ये निकाह है या ऐसे ही बस इंजॉयमेंट है? सर, अब जब इन्होंने लोगों से बड़ी एक अमाउंट लेनी होती है, जैसे इन्होंने आदिल असलम को 10 लाख के नीचे फंसाया, ठीक है, अब वो उससे तलाक देता है तो वो 10 लाख देता है, ठीक है, अब नहीं देता तो ये तो उसके ऊपर खर्चे का दावा करती रहेंगी। नाज़रीन, एक डॉक्टर की बात है, कोई डॉक्टर को पता नहीं क्या दिखाती रही है वीडियो कॉल पर, ये सवाल मैं करने लगा हूँ। वो डॉक्टर वाला क्या सीन है? सर, डॉक्टर वाला ये सीन है कि वो डॉक्टर साहब ना कहता था कि जी मेरे साथ ना एक मसला है, मैं ना मेरा साइज़ बहुत लेंथी है और ज़रूरत से ज़्यादा लेंथी है, मेरे घर वाले भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, मैं ट्रीटमेंट भी करा रहा हूँ, लेकिन मेरा साइज़ बहुत लेंथी है। इसने कहा कि जी ये बंदा तो बड़ी तकलीफ़ में है, तो ऐसे है तो वैसे है। इसने लाइव उसको वीडियो कॉल पे लाइव इसने उसको डिस्चार्ज करवाया, और इतनी गलत और फाशा हरकत इस औरत ने की जो कह लें कि कौन सी नस्ल की ये औरत है। बच्चों को इसने बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल कर इसने उसके साथ वीडियो कॉल पे ये फाशा हरकत की और इसने उसको डिस्चार्ज करवाया। वो ये आपके सर्विस हॉस्पिटल के साथ एक दिल वाले हॉस्पिटल में काम करता है, एक डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। आफ्टर ऑल सबके माँ बाप होती है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, पेरेंट्स की तो इज्जत होती है। वो पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि हमारी औलाद क्या करती फिर रही है वो। अच्छा, नाम नहीं लेना, उसकी नौकरी का मसला है। उस बंदे ने, इसने उसके साथ ये काम किया, फिर इसने कहा जी चले मैंने तो आपका ये काम कर दिया, आपकी हेल्प कर दी, आप अब मुझे पैसे भेजें। उस शख्स ने इसको फिर भी पैसे नहीं भेजे, आप ये देखें। अच्छा, यानी कि फ्री में भी दिखा देती है। मसलन के अगले ने इससे अपना काम भी ले लिया और पैसे भी इसको नहीं भेजे, और अब ये उससे मिलने भी गई होगी और डेफिनेटली अगले ने इसको यूज़ भी किया होगा। अच्छा, आप मीडिया पर आकर क्या चाहते हैं, इंसाफ क्या चाहिए आपको? सर, मुझे ये इंसाफ चाहिए कि आप ऐसी औरतों की पहले वेरिफिकेशन करें, जाने तो सही कि उनकी असलियत क्या है, वो ख़ानदानी भी हैं या कौन है। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, जब हम इंटरव्यू करने जाते हैं आप लोग तो दुबई सऊदीया होते हैं, आप भी कोशिश किया करो कि पाकिस्तान में कारोबार किया करो, औरतें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो वीवर एक और मैं सवाल करने लगूँ, सख्त है, कर सकता हूँ जी? कोई अच्छा ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है, सॉरी कमेंट्स कर सकता है कि यार वाजिद भाई, हो सकता है ये बंदा जो सूखा पतले से का आपने इंटरव्यू किया है, इसकी मर्दाना कुव्वत ना टाइट हो, ये ना हो उसको मुबाशरत सही से कर सकता हो। सर, जिस औरत को बाहर के मर्दों की लज्जत लग चुकी हो ना, और कह लें कि उनमें
तमाशबीन बन चुकी हो तो उसका वैसे ही घर के मर्द से इंटरेस्ट उठ जाता है। उस तमाशबीनी को आप किस तरह बयान करेंगे कि मेरे में कमज़ोरी थी, क्या था? इस तरह तो मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हंसते हैं जी, इसकी बीवी भागी, दोस्त मेरे से बातें करते हैं कि यार तेरे जो कोई कमी होएगी, तेरे जो कोई ऐसा फॉल्ट होएगा, ठीक है। जब एक औरत को ही दूसरे मर्दों का शौक़ हो, दूसरे मर्दों में इंटरेस्ट हो और तमाशबीनी करने का शौक़ रखती हों, तो वो औरत क्या, वो मर्द भी उस औरत के बारे में बताएगा कि जी मेरे में ये कमी थी या फलाना कमी थी, ठीक है। ये तो नहायत ही कह लें कि एक गलत बात है ना। नहीं अगर मुझे ऐसा ना होता जी। तो मेरे 2 बेटे कहाँ से होते, वो 2 बेटों की माँ कहाँ से बनती, और मैं, वो आपके बच्चे हैं जी वो मेरे बेटे हैं। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको हिम्मत दे ये सदमा सहने की। अब वो जो कल भाई साहब एक छोटी सी बात है कि वो जो कल को किसी की बहू बेटियाँ लाते हैं तो क्या वो अपनी माँ बहू बेटियों की माँ बहनों की दलाली करेंगे? क्यों कि उनकी माँ इस तरह की थी, सारी ज़िंदगी उसने उनको ये सिखाया ही है। कल को वो किसी के साथ भी बैठी होंगी तो वो बेटे क्या कहेंगे कि जी चलो कोई नहीं, हमारी माँ भी बैठती थी, हमारे बाप को उसने छोड़ दिया था, ये तो कॉमन है। ज़िंदगी एक ताना बन जाएगी। सर कह लें कि एक इज्जत वाली बात ही नहीं ना रहेगी, गैरत नहीं रह जाएगी। गैरत तो ये मार दी इसने। आज वो बच्चे कभी मेरे पास कभी लौट कर भी आ जाए तो उनमें वो फीलिंग रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। व्यूवर, अगर किसी ने किसी लड़की को पैसे दिए, आज से ये मेरा बयान सुन लें, किसी ने लड़की को पैसे दिए कि वो शादी करेगी, वो मुझे मिलेगी, वो इम्पॉसिबल है। हाँ, आप ये कहें कि वाजिद अली बुखारी के प्लेटफार्म से हम रिश्ता करेंगे, हम वाजिद भाई को गवाह बनाकर भेजेंगे, मैं आप लोगों का ये काम फ़ी सबीलिल्लाह करने को तैयार हूँ। क्योंकि किसी का घर बसाना मेरे नबी की सुन्नत है, किसी का निकाह कराना मेरे नबी की सुन्नत है, किसी के लिए दुआए खैर दुआए मग़फ़िरत करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, किसी का फ़ी सबीलिल्लाह जनाजा पढ़ाना ये बहुत बड़ी शहादत है। तो किसी ने निकाह करना हो, कम से कम मेरे साथ रब्ता रखें। ऐसे ना किसी को पैसे दें, ना सोशल मीडिया वाली लड़कियों के साथ यारियाँ लगाएं, नहीं तो पछताने के अलावा इसके साथ भी ऐसा हुआ कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो मुझे दें इजाज़त, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, कम से कम शरीफ लोग भी वीडियो देखकर वो भी सबक हासिल सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।